दोस्तों, पटना शेयर बाजार में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखते हैं बोर्ड पे कि आज हम लोग क्या सीखे हैं। सबसे पहले तो आज हम लोग ऑप्शन के बारे में सीखे हैं कि ऑप्शन होता क्या है। बहुत सारे के मुख से हम लोग रोज सुनते होंगे कि हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। भैया तो ऑप्शन बाइंग होता क्या है, तो इसी चीज को आज हम लोग क्लास में सीखे हैं कि ऑप्शन बाइंग होता क्या है। तो देख लीजिए, ऑप्शन के अंदर जो है एक तो होता है ऑप्शन बायर, जो क्या करते हैं ऑप्शन बाय करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन बाय हो गया, मतलब प्रीमियम को बाय करना काम है उसका। दूसरा हो गया ऑप्शन सेलर, वो लोग क्या करता है प्रीमियम को सेल करता है। अब बाय करने के लिए हमको एक पर्टिकुलर लॉट के हिसाब से बाय करना पड़ेगा, और सेलर में भी सेम लॉट के हिसाब से बाय करना पड़ेगा। लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि ऑप्शन बायर जो है बहुत ही कम प्रीमियम दे करके एक लॉट बाय कर लेगा। सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे एटीएम चल रहा है, 100 के प्राइस है इसका। अगर ऑप्शन बायर बाय करना चाह रहा है, स्टैक प्राइस 48,500 का, तो 100 रुपया उसको पर क्वांटिटी लगेगा। मतलब लॉट साइज कितना होता है बैंक निफ्टी का 30, तो 30 के हिसाब से 100 रुपया पे करना पड़ रहा है। मतलब 3000 उसमें एक लॉट बाय कर सकता है। ये ऑप्शन बाय क्या है, एक लॉट जो है उनको बाय करने के लिए ओनली 3000 लगेगा। लेकिन सेम टाइम पे ऑप्शन सेलर उसी को अगर शॉर्ट करता है, मतलब सेल करता है, तो उसको 10 टाइम्स ज्यादा लगेगा। मतलब अगर यहाँ पे 3000 लग रहा है, तो समझिए उसको जो है 40-50 हजार कम से कम लगेगा। आज के डेट में तो इसको तकरीबन 1.5 से 2 लाख कम से कम चाहिए इसको सेल करने के लिए। तो यहाँ पे सारे बड़ा प्लेयर का गेम आता है, जहाँ पे बड़ा बड़ा ऑपरेटर्स लोग जो है आपको ऑप्शन सेलर बन के बैठा हुआ। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो ये लोग शार्क है। ऑप्शन सेलर कौन लोग हैं? ऑप्शन सेलर लोग शार्क है, और यहाँ पे ऑप्शन बायर लोग क्या है, मछलियां है। ये दाना के रूप में जो है इनके काम आता है। किनके? ऑप्शन सेलर के काम में। तो ऑप्शन बायर जो है वो सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पे फंसे पड़े हुए हैं। मतलब ऑप्शन बायर के पास एक ही बेनिफिट है कि जब मार्केट मोमेंटम में है तो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब इनका प्रॉफिट क्या होता है, ऑप्शन बायर का अनलिमिटेड होता है। 100 रुपया का प्रीमियम कभी कभार आपको एक्सपायरी के डेट में 1000 भी पहुंच जाता है, 400 भी पहुंच जाता है, 500 भी पहुंच जाता है। मतलब 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना इजिली है। मोमेंटम कहीं पर भी जा सकता है। मतलब प्रॉफिट अनलिमिटेड है। लेकिन इनके पास जो है ना, प्रॉफिट अनलिमिटेड नहीं है। इनको क्या रहता है कि गिराना रहता है प्राइस। सपोज करते हैं अगर 100 रुपया पर से प्राइस गिराएगा तो कितना ही गिरा लेगा, 100 पॉइंट ही गिरा सकता है, इससे ज्यादा तो गिरा नहीं सकता है। लेकिन सेम टाइम पे प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो 100 रुपया का प्राइस 500 भी, 1000 भी जा सकता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट अनलिमिटेड हो रहा है ऑप्शन बायर को। लेकिन पैसा कम दे करके प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये पैसा ज्यादा दे रहा है लेकिन प्रॉफिट इसको कम हो रहा है। तो इनके साथ एक और बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? अगर यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर है उनको थीटा डीके का बेनिफिट दिया जाता है। मतलब अगर आपका प्रीमियम प्राइस जो है उसको एक्सपायरी के दिन क्या होना है, 0 होना है। जब 0 होना है, इनको पहले से ये पता है कि जो आज का एटीएम, सपोज करते हैं मार्केट आज ओपन हुआ है 1000 का है, और एक वीक बाद उसका एक्सपायरी है। तो एक वीक बाद जो 1000 का प्रीमियम है कितना होना है, उनको 0 हो जाना है। जब इनको 0 हो जाना है तो भले मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए या फिर साइडवेज हो जाए, लेकिन प्रीमियम क्या होगा, डीके होगा। डीके मतलब टाइम के हिसाब से। एक सप्ताह बाद जैसे उनको डीके होना है, तो धीरे धीरे आज बीत गया, कल बीत गया, दिन जितना कमेगा उसका प्रीमियम 1000 से 800, 500, 700 लास्ट में 0 हो जाएगा। तो इनको तो ऑप्शन सेल इसीलिए लोग करता है यहाँ पे कि प्रीमियम को 0 करना है। अब प्रीमियम वैसे भी 0 होने वाला है एक्सपायरी तक, तो इनको बेनिफिट मिल जाता है इसका, टाइम डीके का। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर लोग पैसा तो ज्यादा दे रहा है लेकिन उसको बेनिफिट हो रहा है। अगर मार्केट साइज भी है, साइडवेज भी है, तो प्रीमियम गिर जाएगा, इसके वजह से इनको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इनके पास, ऑप्शन बायर के पास एक दिक्कत है दोस्तों। दिक्कत ये है कि अगर मार्केट मोमेंटम में ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बेनिफिट है इनको। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हुआ तो फिर इनका प्रीमियम तेजी के साथ नीचे गिर जाएगा। काहे? इनका प्रीमियम प्राइस ऊपर नहीं जाएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से। मतलब थीटा जो है इसको गिरा देगा प्रीमियम प्राइस को। तो ये मेन जो ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर में डिफरेंसेस होता है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि जो कॉल बाय करता है वो कहाँ पे करता है, इंडेक्स के अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग कॉल बाय करेंगे। सपोज निफ्टी 50 का हम लोग इंडेक्स देख रहे हैं और वो ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या बाय करेंगे हम लोग, कॉल बाय करेंगे। अगर वही इंडेक्स नीचे गिर रहा है तो हम लोग पुट बाय करेंगे। मतलब ऑप्शन बायर में मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय, नीचे जा रहा है तो पुट बाय। अल्टीमेटली हम दोनों केस में बाय कर रहे हैं। बाय के केस में क्या होता है, अगर 100 का चीज हम लोग बाय करते हैं, अगर वो 150 हो जाए या 200 हो जाए तो अपने को प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें ऑप्शन बायर में बाय और सेल करते हैं।
सेम टाइम में ऑप्शन सेलर में भी हम लोग कॉल सेल करते हैं और इसमें पुट सेल करते हैं। जब मार्केट सपोज कीजिए आपका बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रहा है इंडेक्स आपका, तो वहां से गिराएगा किसके थ्रू, पुट सेल के थ्रू। कौन गिराएगा, ऑप्शन सेलर। लेकिन मार्केट जब तेजी के साथ नीचे जा रहा था, ये लोग क्या कर रहा था, ऑप्शन बायर लोग पुट बाय कर रहा था। मार्केट जब गिर रहा था तो पुट बाय कर रहा था, लेकिन सेम टाइम पे ऑप्शन सेलर क्या करेगा, यहाँ पे कॉल सेल कर देगा। जो मार्केट नीचे की ओर जा रहा था सीधे 90 डिग्री खड़ा हो गया और सारे ऑपरेटर्स क्या हो गया, प्रॉफिट में आ गया। रिटेलर क्या हो गया, एसएल हिट कर गया या फिर उनका लॉसेस हो गया। तो इस तरह से ये लोग जो है फंसाता है, किनको, ऑप्शन बायर्स को फंसाता है। तो बायर्स को ये लगता है कि हम कम पैसा दे रहे हैं, अब 3 गुना 4 गुना 10 गुना प्रॉफिट बना पा रहे हैं, लेकिन वो परसेंटेज ऑफ जो प्रॉफिट है ना कितना बार आता है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है, ऑप्शन बायर का प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट बनाने का ओनली 33% है और इनका कितना है, 67% है। जब अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ही इसमें 33% है और उसमें भी हम लोग गलतियां करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज जो बनाता है आज के दिन में जो ऑपरेट यहाँ पे जो कॉल बायर है कितना है, ओनली सेबी के अनुसार से 10% ऑप्शन बायर आर इन प्रॉफिटेबल। नहीं तो सारे के सारे 90% ट्रेडर लॉस में है। लॉस होने का कारण क्या है, एक तो हम लोग डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हैं, एक तो हम लोग पेशेंस नहीं दिखाते हैं मार्केट के साथ, और दूसरी सबसे अहम बात, मार्केट को सीखना नहीं जानते हम लोग, सीखते हैं नहीं, बस बाई करना है, बाई करना है, बाई करना है, चाहे पुट बाय कॉल बाय, 10,000 5,000 लेके आ गए, जहां मन तहां वहां पे बाई कर दिए, जहां मन वहां सेल कर दिए। और ये लोग तो बैठा ही है उसी फिराक में कि कब आप बाई कीजिएगा, कब सेल कीजिएगा। जैसे आप कीजिएगा आपको ये लोग आउट कर देगा। ये लोग जो है बड़े बड़े FII DII सब है, तो इन लोग के पास क्या रहता है कि मार्केट का डाटा रहता है। लोग एक एनालिस्ट की तरह ये लोग काम करके मार्केट में ट्रेड करता है, मतलब पूरी प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे अपनाता है। कौन लोग, ऑप्शन सेलर लोग, मतलब उनके पास पैसा ज्यादा है, तो उनके पास अगर पैसा ज्यादा है तो रिस्क कम लेना चाह रहा है ये लोग, और 100% प्रॉफिट के सर्टिनिटी के साथ ये लोग ट्रेड करता है। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, इसकी वजह से हम लोग लॉसेस उठाते हैं मार्केट में। यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग स्टैक प्राइस की बात किए कि एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है। तो अगर हम लोग कॉल साइड की बात करें, जहां पे मार्केट चल रहा है हमारा इंडेक्स, उनके ऊपर और नीचे जो भी इंडेक्स है और इसका जो भी प्राइस है वो क्या कहलाएगा, एटीएम कहलाएगा। लेकिन अगर ऊपर की ओर हम लोग कॉल की बात कर रहे हैं, देखिए प्रीमियम बढ़ रहा है, जिधर प्रीमियम बढ़ते जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईटीएम बोलते हैं, मतलब इन द मनी। और जिधर प्रीमियम गिरते जा रहा है, एटीएम के बाद यहाँ हो गया एटीएम ऊपर नीचे, इसके बाद देखिए प्रीमियम गिर रहा है 80 70 60 50, मतलब प्रीमियम गिर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ओटीएम हो गया। किसके लिए, कॉल के लिए। वही सेम टाइम पुट के लिए देख लीजिए, जो करंट इंडेक्स चल रहा है इसके ऊपर नीचे प्राइस को क्या बोलेंगे हम लोग, एटीएम। लेकिन प्रीमियम किधर, नीचे की ओर बढ़ रहा है पुट में। कॉल में क्या था, ऊपर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन पुट में प्रीमियम नीचे की ओर बढ़ रहा है, 120 130 130 140 150, मतलब नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आईटीएम हो जाएगा। और वही ऊपर की ओर देखिए प्रीमियम क्या हो रहा है, इसका गिर रहा है, 80 था 70 हो गया, 60 हो गया, 50 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ओटीएम हो गया। अगर इसको समराइज वे में देखें तो आप इतना खाली याद रखिए कि अगर प्रीमियम हमारा बढ़ रहा है, जिस साइड बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है, इन द मनी में जा रहा है, और जिधर प्रीमियम कम हो रहा है वो क्या हो रहा है, ओटीएम हो रहा है, मतलब आउट द मनी जा रहा है। और एटीएम मतलब एट द मनी, जो यहाँ पे मार्केट चल रहा है इसके ऊपर नीचे जो है वो हमारा एटीएम कहलाता है। तो आज का ये अपना क्लास था। जय श्री राम दोस्तों।